अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 19 था 25 नवंबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की इब्तिदा करने से पहले हम परवरदिगार का, रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि इस हफ्ता में आका नामदार, मदनी ताजदार, ताजदार मदीना रहमतुल्लिल आलमीन, जिनका मुकाम हमारे ईमान में मुसलमानों के ईमान के मुताबिक अल्लाह ताला के बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, तो जो रहमतुल्लिल आलमीन मबूस हुए और दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो उनकी विलादत की खुशी का दिन आ रहा है इस हफ्ते में। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे, हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक दे और अच्छा इंसान बनाए। हम में जो बुराइयां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो कोताहियाँ हैं हमारे अंदर, उनको दूर करे और हम पे अपनी ख़ास शफ़क़त जो है वो करे और हमें बसीरत दे कि हम आका का मुकाम पहचान पाएँ और उनकी तालीमात पर अमल कर सकें। आमीन। मौजूदा हफ्ता का आगाज़ करने की जो सिलसिला शुरू होगा, उसमें सबसे पहले आएगा बुर्ज हमल, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख जो मौजूदा हफ्ते में जायजा के 9वें घर में मौजूद रहते हुए आपके जारी कारोबार में वसअत का सबब बनने के साथ साथ नई सरमायाकारी में आसानी भी पैदा कर सकेगा, जबकि आपका हल्का अहबाब वसी होकर यानी ज़्यादा फैलेगा, ज़्यादा बड़ा होगा आपके दोस्तों का हल्का, माली फ़वाइद का सबब बनेगा, जबकि आपके मौजूदा करियर में भी बेहतरी ला सकेगा। ये स्टार के असरात की बात कर रहा हूँ। 16 नवंबर को मरीख जो है वो जायजा के 12वें घर में आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपने अखराजात जो है ये चूँकि 2 दिन पहले का आया हुआ है, तो उसमें आपके अखराजात में इजाफा होगा, आपकी सोच शहाना हो जाएगी, बिल्कुल केयरलेस हो जाएंगे, कोई परवाह नहीं करेंगे किसी काम की। और ये जिस तरह की आदतें आएंगी तो ये ज़रा गड़बड़ हो जाती है, बजट इससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो आपको करना क्या है, अपने आप को कैसे बैलेंस करेंगे कि अपनी मुस्बत सोच जो है उसको सामने लाएंगे, सब्र तहम्मुल से काम लेंगे, अपने हालात को मद्देनज़र रख कर अगर आप कदम उठाएंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, फ़ायदा रहेगा, नुकसान से भी बच जाएंगे और फ़ायदे भी हासिल कर सकेंगे। 20 और 21 नवंबर को मरीख और मुश्तरी तरबी की हालत में सामने आने की वजह से दूसरों के ख़िलाफ़ जो है अपने मिजाज के ख़िलाफ़ दूसरों से तवक्कुआत वाबस्ता कर सकेंगे, जिसकी वजह से परेशानी भी लाहक हो सकती है, जबकि दूसरों के साथ नज़रियाती इख्तलाफात जन्म ले सकती हैं। और इसके अलावा आपको जब ये चीज़ें आएंगी तो डेफिनेट इंसान को परेशानी होती है, तो बंदा सोचता है कि क्या किया जाए, इन मनफी असरात से कैसे जान छुड़ाई जाए। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो तरीका है बुज़ुर्गों ने हमें बताया वो है सदक़ात की अदायगी। तो सदक़ात की अदायगी दीजिएगा, यकीनी बनाइएगा, यकीनन आप इन तमाम जो मनफी असरात से अपने आप को बचा सकेंगे। मज़ीद जानने के लिए, अपने हफ्ते का तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए, अपना महीना, साल और बाकी आर्टिकल जो आपके बारे में अपडेट किए जाते हैं उनको पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा दौरा मौजूदा हफ्ते में जायज़ा के 6ठे घर में 17 नवंबर से आएगा और मुस्तकीम होगा। इस दौरान आपके मौजूदा मुलाजमत में जो मसाइल जन्म ले चुके हैं उनका बेहतरीन हल सामने आने के अलावा दीगर मामलात ज़िंदगी में भी यकीनी बेहतरी आ सकेगी। कई एक मुश्किलात जो हैं वो हल हो सकेंगी और हस्ब तवक्का अपने मामलात को आगे बढ़ाना भी आपके लिए मुमकिन हो सकेगा। बुर्ज जौज़ा जमनाए, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा तारद मौजूदा हफ्ते में जायज़े के 7वें घर में मौजूद रहते हुए आपके तमाम शराकती मामलात के अलावा आपके अज़दवाजी ताल्लुकात को भी ख़ास तौर पर ज़ेर गौर रखेगा, यानी आपके सामने लाएगा, हाईलाइट करेगा, उनकी अहमियत बढ़ाएगा, उनके बारे में जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने जब खुल के सामने आएंगे तो यकीनन आप सोचने पे मजबूर होंगे कि अब इसका क्या किया जाए। तो यकीनन इस दौरान आप अपने मामलात को तरक्की देने के साथ साथ दूसरों के साथ जो आपके कारोबारी उमूर हैं उनको मुश्तरका तौर पर अमली इक़दामात के ज़रिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिशों का आगाज़ कर सकेंगे। लेकिन तमाम तर उमूर की अंजामदही जो है उसमें आपको इंतहाई मुहतात रहना होगा। मुहतात रहेंगे तो यकीनन आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां नहीं होंगे तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जाएगा। मौजूदा हफ्ते में 21, 22 और 23 तारीख को आपका हाकिम सारा जो कमर है वो शर्फी घर में मौजूद होगा। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इंसाद अयामी यानी फ़ायदा मंद जो आपके लिए पॉजिटिव दिन है
जो अभी मैंने बताए हैं 21, 22 और 23 के, इस दौरान कोई भी नया काम अगर आप शुरू करना चाहेंगे तो ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके साथ साथ आपको पता है कि आपके जायचा में कमर की क्या पोजीशन है और वो भी ज़्यादा बेहतर है, पॉजिटिव है पैदाइशी जायचे में, तो फिर तो कमाल हो जाएगा, फिर बहुत ज़बरदस्त असरात आपके सामने आ सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम मसाइल और मुश्किलात का हल जो है वो तलाश कर सकेंगे, उन मसाइल से जान छुड़ा सकेंगे, और ये सारा कुछ आपके लिए बहुत आसान होगा आम मामूल से। चूँकि जब बंदे को मदद मिल रही होती है, 7 दिन सामने होते हैं और स्टार की आपको जो है उसकी मुआवनत हो रही होती है, तो यकीनन आपके मामला बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ते हैं और जल्दी हल हो जाते हैं। अपने हफ्ते की तफसील जानने के लिए, अपने बारे में अपडेट किए गए बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के लिए, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ार शम्स मौजूदा हफ्ता में जायजा के चौथे घर में मौजूद रहने की वजह से आपके घरेलू मामलात में खुशी लाने के अलावा ज़मीन व जायदाद की खरीदो फरोख्त को माली फ़वाइद का हामिल बना सकेगा, जबकि ज़ाती सवारी का हसूल भी फ़ायदेमंद हो सकेगा। अब बहुत सारे दोस्त मुझे सवाल कर रहे थे कि जी सवारी का हसूल तो फ़ायदेमंद बनाएगा, तो हम तो लेना ही नहीं चाहते। भाई नहीं लेना चाहेंगे तो कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा? जो लेना चाहते हैं, जो विलिंग है, जिनकी ज़रूरत है, अगर वो इस दौरान अपनी ज़ाती जो पर्सनल कन्वीनियंस है, अपनी हैसियत के मुताबिक अगर वो अरेंज करेंगे तो यकीनन उनको फ़ायदे मिल सकेंगे। जबकि 30 नवंबर शम्स जायचा के 5वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके रोमानवी मामला, प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं खुशगवार साबित होंगे, लेकिन आपको अपने बच्चों की मसरूफियत पर, अपने छोटे बहन भाइयों की मसरूफियत पर बहुत ज़्यादा गहरी और ख़ास नज़र रखना होगी, कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, मिसलीड ना हो जाए बच्चे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ार अतारत पूरा महीना, यानी कि माह नवंबर जो चल रहा है, इसमें जायचा के चौथे घर में मौजूद रहेगा, जबकि 16 नवंबर से अतारत जो है वरुजत का शिकार होने की वजह से यकीनन आपको फिर अपने इस हफ्ते में आपकी जो ख़ास तवज्जो है अपने खानगी मामलात पर मरकूज़ रहेगी, जबकि आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का तावन हासिल करने के अलावा खामोशी इख्तियार करना भी ज़रूरी होगा। बिला वजह से बड़बोलापन नहीं होना चाहिए, हर बात में वो दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। अगर कोई बात कर रहा है तो खामोशी से, तहम्मुल से सुन ले, यकीनन उसमें आपकी बेहतरी होगी। और यकीनन अगर आप अपने मसाइल को हल करना चाहते हैं, उसमें अगर आप मुआवनत या मदद चाहते हैं, तो फिर आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन भी हासिल करना होगा, खामोशी भी इख्तियार करना होगी। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी और काम की बात यह है कि आपको जिस काम की महारत नहीं है, जिस काम में आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिस काम का आपको तजर्बा नहीं है और उसके बारे में मुकम्मल आपको अवेयरनेस नहीं है, तो उस काम को अंजाम देने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बुज़ुर्ग कहते हैं, छोटे से हम सुनते आ रहे थे कि ऐसे कामों के जब ये सारी चीज़ें ना हों तो फिर जो काम किया जाएगा वो पंगा कहलाता है, तो हमें नहीं करना। हम बिचौर हैं, अल्लाह ने अक्ल दानिश दी हुई है, उसको इस्तेमाल कीजिएगा, अपने आप को बेहतर बनाइएगा और आगे ले जाइएगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा ज़ोरा मौजूदा हफ्ते में आपके ताले में क़याम पज़ीर रहते हुए 16 नवंबर से मुस्तकीम होगा, तो आपके उलझे हुए काम सुलझ सकेंगे, जारी डिप्रेशन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा, जबकि मुस्बत सोच जन्म लेने से आपका ज़हनी दबाव भी खासा कम हो जाएगा। इसकी वजह से आपको अपने मसाइल का जो मुस्बत हल है वो मिलना मुमकिन हो जाएगा, और हालात का दिलेरी से मुकाबला करने की जो आपकी हिम्मत है और हौसला, यकीनन वो भी बढ़ सकेगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़ारा मरीख मौजूदा हफ्ता में जगह चौथे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने घरेलू और ख़ानदानी उमूर में अपनी तवज्जो मरकूज़ रखना होगी। आपका ज़ैलिया कंप्लोटर तमाम जायजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जबकि 16 नवंबर को मरीख जो है जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपके रुमानवी ताल्लुकात को, यानी आपके जो प्यार मोहब्बत के सिलसिले हैं या ऐसे कोई ताल्लुकात हैं या ऐसे कोई रिश्ते हैं, उनको ख़ास तवज्जो का मुस्तहक बनाएगा। यानी आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा, मुहतात रहना होगा, और अपनी औलाद की जानिब से, लेकिन आपको, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो छोटे बहन भाइयों की तरफ से आपको राहत और खुशी की खबरें मिल सकेंगी। 20 और 21 नवंबर को मरीख और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात की वजह से आपको जल्दबाजी से गुरेज करने के अलावा अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए मुस्बत मनसूबाबंदी की ज़रूरत पेश आ सकेगी, जबकि दूसरों के साथ उसूल पसंदी से काम लेने की सोचें जो हावी रहेंगी। यह असूल पसंदी जो है बड़ी ज़ालिम चीज़ है। अगर तो आप सही हालात की, मौके की नज़ाकत के मुताबिक असूल पसंदी से काम लेते तो बहुत अच्छा है, और अगर हालात के मुताबिक आपकी असूल पसंदी नहीं है तो फिर आपको बहुत लॉस होता है, क्योंकि लोग जो हैं सच्चाई को, सच को बर्दाश्त नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते,
तो इसलिए ज़रा मुहतात रहिएगा। और अपने हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए, यानी तफसीली जायज़ा पढ़ने के लिए अपना महीना, साल और अपने बारे में अपडेट किए गए बहुत सारे बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ते में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके मसाइल का खात्मा मुस्बत सोच से ही मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा आपकी तबीयत में फ़राग दिली और फलाही उमूर में जो दिलचस्पी है वो बढ़ सकेगी। मज़हब और रूहानी उमूर में आपका मनपसंद सफ़र जो है वो जारी हो सकेगा। और इसमें ऐसा होता है कि रूहानी महफ़िल में आप शिरकत कर लें, अपने घर में, अपने करीब में ऐसी महफ़िल का इनाकात कर लें, ऐसे लोगों के साथ अपने रवाबत को बढ़ा लें या आपके रवाबत कायम हो जाएँ इस दौरान, ये सारे सिलसिले हो सकते हैं। 20 और 21 नवंबर को मरीख और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात की वजह से जन्म लेने वाली जो उसूल पसंदी है वो मुश्किलात का बाइस बन सकती है। जबकि आपको अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए अपनी तबीयत में लचक पैदा करनी होगी। इसके मुताबिक, हालात के मुताबिक आपको, इसके अलावा हालात के मुताबिक खुद को जो ढालने का हुनर भी सीखना होगा। बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब एक बार आप ये कड़वी दवाई पी लेंगे तो यकीनन आपकी बहुत सारी बीमारियों का हल हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अकोमोडेट कर सकें, हालात की जो नज़ाकत है उससे फ़ायदा उठा सकें। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ते में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपकी सोच मुस्बत और आपके दोस्त गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे। जबकि जहनी पुख्तगी का हसूल जो है वो मुमकिन होने की वजह से आप हकीकत पसंदी से काम लेकर अपने मुस्तकबिल को रोशन यानी दरख्शां बनाने की मनसूबाबंदी भी कर सकेंगे। जब पॉजिटिव सोच आती है तो उसके बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी सोच मुस्बत है, आप मुस्बत सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, यकीनन उसमें सिर्फ आपकी अपनी भलाई नहीं होगी, पूरी मुआशरे की फलाह बहबूद होगी। और जब इज्तिमाई तौर पे आपकी सोच आती है तो यकीनन अल्लाह ताला भी उसमें आपकी मदद करते हैं। तो इसलिए अच्छा सोचिएगा, अच्छा कीजिएगा, यकीनन रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम ज़रा ज़ोहल मौजूदा हफ्ते में ज़ायचा के 12वें घर में मौजूद रहेगा, जबकि आपका ज़ैली हकम यूरेनस ज़ायचा के चौथे घर से रुजत का शिकार होकर ज़ायचा के तीसरे घर में जो है वो आ जाएगा, जिसकी वजह से ज़ाती और घरेलू मामलात में मुहतात रहने की सख्त ज़रूरत पेश आएगी। बगैर मुशावरत फैसले करने से आपको गुरेज करना होगा। अमली इकदाम करने जो हैं वो आपके लिए खासे मुश्किल होंगे और आपको गुरेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा काम है वो आपके करने का कि अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं उनकी मदद और तावन हासिल करने की कोशिश भी ज़रूर कीजिएगा। यकीनन आपका नुकसान नहीं होगा और आप नुकसान की बजाय फ़ायदे की तरफ चले जाएंगे। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी 8 नवंबर से बददुस्मा में मौजूद है, जिसकी वजह से आप अपने करियर और कारोबार को आगे बढ़ाकर अपनी इज्जत और वक़ार में नुमाया बेहतरी लाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। आधा महीना लगभग गुजर चुका, तो यकीनन इस दौरान आपकी तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा भी हुआ है और अभी ये सफ़र जारी रहेगा। लेकिन आपको अगर अभी तक आपने गौर नहीं किया तो देखिएगा आपके अखराजात क्यों बढ़ रहे हैं, फजूल खर्ची का अंसर क्यों नुमाया हो रहा है। एक चीज़ आपको बहुत अच्छे रेट पे मिल रही है, आप एक की बजाय 4 खरीद रहे हैं, तो बचत क्या की आपने तो अपना बजट खुद ख़राब कर लिया। तो ये ज़रा एहतियात कीजिएगा और अपने तयशुदा बजट को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, वरना माली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 20 और 21 नवंबर को मरीख और मुश्तरी तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से जन्म लेने वाली उसूल पसंदी की बिना पर आप दूसरों की बात को अहमियत देने से गुरेज करेंगे, उनको लेट डाउन करेंगे, उनको अहमियत नहीं देंगे, तो ये काम गलत हो जाएगा। दूसरे जो भी बात करें एक बार सुनिएगा ज़रूर, अमल करना ना करना वो आपके हालात हैं, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, उसके मुताबिक फैसला कीजिएगा, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, शायद कोई काम की बात आपको मिल जाए। इसके साथ साथ अपने मुखलिस दोस्त अहबाब जो हैं उनसे मुशावरत करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। याद रखिएगा कि ऐसे में आपकी जो खुद इत्मादी है उसमें होने वाली ज़्यादती आपसे गलत फैसले करवा सकती है। ओवर कॉन्फिडेंट होता है बंदा, हमेशा गलत फैसले कर जाता है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ दिलेरी की ज़रूरत होती है, कर लेना चाहिए, ऐसे ब्लंट होना चाहिए बंदे को, लेकिन रूटीन में नहीं होना चाहिए। और जब स्टार मोमेंट्स ऐसी हो तो बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। इसलिए अगर आप अपने मामलात को हर मुमकिन जो एहतियात आप कर सकते हैं वो करके आगे बढ़ाएंगे तो यकीनन कामयाब रहेंगे। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk। अल्लाह।